कैसी कंपोस्ट बनानी है जो हम लोग के पौधों के लिए परफेक्ट है। तो वो कुछ कंपोस्ट हम लोग ने न्यू आइडिया निकाले हैं कंपोस्ट बनाने के, जो अभी तक हम लोग बाल्टी में, अब हम लोग को छानने का झंझट खत्म, डंडे से चलाने का झंझट खत्म, डायरेक्ट हम लोग को कपड़े में सब कंपोस्ट रखनी है और उसको जब हम लोग को जिस दिन निकालनी है उस दिन हम लोग को पूरा ऐसे करके पोटली इसको कहते हैं, पोटली ले लीजिए, चाहे आप एक थैला ले सकते हैं, कॉटन का एक थैला ले लीजिए। तो मैंने कॉटन का एक थैला लिया हुआ है। मैं आपको मेथड बताना चाहती हूँ। ये मेरी आज 4 दिन हो गया है, 4 दिन से ये मेरी पोटली यहाँ पे रखी हुई है, 4 दिन से मैंने इसमें बना के रखी हुई है, लेकिन मैंने आपको आज बना के दिखानी है कि इसको कैसे तैयार किया जाता है। तो ये मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया हुआ है, आप लोग को एक कॉटन का कपड़ा लेना है, आप लोग चाहें तो आप लोग थैला भी ले सकते हैं। और ये देखिए मैंने आज की पूरी जितने हमारे घर में जो वेजिटेबल यूज होती है वो मैंने पूरी वेजिटेबल यूज कर रखी है। ये देख सकते हैं एसिटिक से भरपूर, जानते हैं आप लेमन, हम लोग का जो होता है लेमन पीन एसिटिक से भरपूर होता है। ये हमारा पत्ता गोभी है जो सारे विटामिन लेके ही चलता है, कोई विटामिन इसमें ऐसे नहीं होते हैं जो इसमें नहीं होते हैं। ये पोषक तत्वों से इतना ज्यादा, ये पपीते की छिक्कल है, पपीते का छिक्कलों में भी इतना ज्यादा पोटेशियम नाइट्रोजन से भरपूर होता है, मैग्नीशियम इसमें भरा पड़ा होता है, आयरन इसमें भरा होता है, जो हम लोग के पौधों के लिए वरदान होता है। ये शिमला मिर्च के छिक्कल हैं, शिमला मिर्च हम लोग के लिए, जो हम लोग समझ लीजिए ऑर्गेनिक हम लोग फर्टिलाइजर खुद ही हम लोग ऑर्गेनिक सब्जियां तैयार करते हैं, फिर उन्हीं सब्जियों के छिक्कल से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाते हैं, और फिर वही मेथड जो हम लोग के जमानों से चला आ रहा है कि जो चीज हम लोग खाते हैं फिर वही चीज हम लोग डाल देते हैं उसमें, फिर वही चीज यूज कर लेते हैं। तो वही चीज है जो हम लोग सब्जियां उगाते हैं, उन्हीं सब्जियों के ही छिक्कल पूरे उसी से कंपोस्ट बनाते हैं, उसी से हम लोग फर्टिलाइजर बनाते हैं। तो ये मैंने सारे छिक्कल इसमें ले रखे हैं। केले के छिक्कल, प्याज के छिक्कल में तो आप जानते हैं नाइट्रोजन भरा होता है, नाइट्रोजन से भरपूर होती है। हम लोग के पौधों में जिस जिस चीज की कमी होती है वो सब पूरे भरे पड़े होते हैं, नाइट्रोजन प्याज के छिक्कल में होती है। और ये देखिए मैंने न्यूट्री भी ले रखी है। न्यूट्री हम लोग का पूरा बोन मिल का काम करता है, जो हम लोग 1 चम्मच बोन मिल देते हैं मंथ में एक बार। तो ये हम लोग की न्यूट्री पूरी बोन मिल से भरी पड़ी है। ये मेरे पूरे मतलब समझ लीजिए इसमें गाजर के छिक्कल हैं, कद्दू के छिक्कल हैं, पपीते के छिक्कल हैं, प्याज आलू सब मिक्स मैंने वेजिटेबल कर रखी है। तो हम लोग को इसमें क्या करना है, ये मेरी पूरी मिक्स वेजिटेबल हो गई है, इसको हम लोग को पोटली ऐसे बनानी है, एक पोटली बना के ये ऐसे करके ये पोटली यहाँ पर ऐसे बांध देनी है। आप लोग चाहें तो थैले का यूज भी कर सकते हैं। कई लोगों ने ये, हम लोग समझ लीजिए एक दूसरे से ही सब लोग सीखते हैं, कोई अपने आप बना के तो अपने आप किसी को आता नहीं है, सब लोग हम लोग एक दूसरे से ही सब कुछ सीखते हैं। बचपन से ही हम लोग को कोई कुछ सिखाता है तभी हम लोग कुछ सीखते हैं। तो आज भी वही टाइम है, आज भी हम लोग को कोई कुछ सिखाता है तभी हम लोग कुछ सीखते हैं। बाकी तो हम लोग अपने आप नॉलेज लेते हैं कि हम लोग को किस हिसाब से क्या यूज करना है, उतना तो हम लोग के प्लांट को किस चीज की जरूरत है ये हम लोग ही तय कर सकते हैं, क्योंकि किसी दूसरे को नहीं मालूम हमारे प्लांट में किस चीज की जरूरत है। लेकिन समय समय पर हम लोग को अपने पौधों को नाइट्रोजन भी देना पड़ता है, पोटेशियम भी देना पड़ता है, मैग्नीशियम देना पड़ता है, सल्फर देना पड़ता है, और हम लोग की एसिटिक जो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर मतलब मिक्स हम लोग जो किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते हैं, जो अभी तक हम लोग किचन वेस्ट से जितने भी कंपोस्ट निकलता है, जो हम लोग की रोज डेली यूज सब्जियां निकलती हैं, तो वो लोग हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं। तो उसको कंपोस्ट बनाने का जो हम लोग का रूटीन था पूरा, कि हम लोगों ने एक बकेट लिया, बकेट में हमने सारी कंपोस्ट डाली, कंपोस्ट डालने के बाद हम लोगों ने उसको पानी डाला, और जितना भी हम लोग का जो मेथड होता है वो सब हमने किया, और फिर हमने उसको ढक दिया। 2 दिन के लिए ढक दिया, 3 दिन के लिए ढक दिया, कम से कम हम लोग उसको 3 दिन के लिए, जो हम लोग लिक्विड फर्टिलाइजर कंपोस्ट का बनाते हैं, ताजा वाला बनाते हैं, तो कुछ तो हम लोग का होता है, जो हम लोग की सर्दियां आती हैं तो वो 25 दिन की कंपोस्ट होती है, 25 दिन से 30 दिन की कंपोस्ट होती है, तो हम लोग ढक्कन से उसको ढक देते हैं और चलाते रहते हैं। तो वो अभी तक हम लोगों ने कंपोस्ट बनाई है फ्रेंड। अब आजकल हम लोगों ने एक नया आइडिया लिया है, एसिटिक सी बिल्कुल खत्म हो जाती है, एसिटिक तो एसिटिक से भरपूर देना पड़ता है, चूना देना पड़ता है चींटियों के लिए, हल्दी देना पड़ता है एंटी फंगल के लिए, तो हम लोग को ये सब खाद हम लोग को समय समय पर देनी ही पड़ती है। तो वही मैंने पूरी कंपोस्ट आज आपको बना के दिखाई है। ये मेरी पूरी कंपोस्ट तैयार हो गई। तो आप चाहें तो आप इसको 2 दिन बकेट के अंदर रख सकते हैं, बस ये ऐसे लेना है, और इसको हम लोग को, ये हमने बकेट लिया है और ये हमको ऐसे बकेट के अंदर इसमें डाल देनी है। तो फ्रेंड ये मेरी ताजी हो गई है वेजिटेबल, और मैंने ये आपके लिए बना के रखी है।
तो आप चाहें तो 3 दिन 4 दिन भी बना के रख सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये मैंने ऐसा कॉटन का एक थैला लिया हुआ है, आप लोग भी आराम से इसको यूज कर सकते हैं। अब कॉटन के थैले में हम लोग को क्या करना है, ये हमारी सब्जी पूरी बंधी हुई है इसमें, तो हम लोग को इसमें कोई झंझट नहीं है, कोई हमको इसमें छानना नहीं है, कुछ भी हमको इसमें डंडे से हिलाना नहीं है, खाली हमको पॉकेट ऐसे ऐसे लेना है ये थैला और ऐसे ऐसे हिला देना है। अब हमको ताजा इसमें क्या मिक्स करना है, फिटकरी। ये देखिए फ्रेश बिल्कुल फिटकरी लेनी है, 1 चम्मच हल्दी लेनी है, तो मैंने ये फिटकरी ले ली, ये मैंने इसमें डाल दी, ये फ्रेश फिटकरी डाली मैंने। आप चाहें तो 2 दिन पहले डाल सकते हैं, लेकिन वो पूरी पानी में घुल जाएगी और 3 दिन हम लोग को ये खाद बनाने की 3 दिन का तैयार करना है मेथड पूरा। तो ये फिटकरी बिल्कुल घुल के ही मतलब इसमें बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। तो लेकिन मैं इसमें डायरेक्ट डालना चाह रही हूँ क्योंकि अभी हमको ये मैंने मुश्किल से मेरा ये आधा लीटर पानी है, इसमें आधा लीटर में कम से कम हमको 3 लीटर पानी मिलाना है। तो समझ रहे हैं आप, मैंने जितनी सब्जी ली है उतनी सब्जी में हम लोग को, अगर हमने आधा लीटर में पोटली में भिगोई है तो हम लोग को पूरे 3 लीटर पानी इसमें और मिलाना है। और ये मैंने लिया है दही, बिल्कुल फ्रेश दही लिया हुआ है, देख सकते हैं आप, मैंने 1 कटोरी दही लिया है क्योंकि दही भी पूरा खमीर बनाता है, पूरी एसिटिक से भरपूर होता है। जो हम लोग के मट्टी में इतनी फ्रेश मट्टी पूरी समझ लीजिए जो 100% उपजाऊ मट्टी तैयार हो जाती है, वो हम लोग की दही से, अभी हम डालेंगे इसको, तो जितनी मट्टी हमारी मर जाती है अंदर से, जो हम लोग को पौधों को मार देती है, तो ये दही पूरा एसिटिक से भर जाता है और हमारे पौधों को जिंदा करने की शक्ति रखता है। तो ये मैंने पूरी इसमें दही डाल दी है, ये मैंने पूरा 1 कटोरी इसमें दही डाल दिया है। अब हमको इसमें बस यही करना है कि हमको इसमें पानी मिलाना है। ये देखिए मैंने इतनी सारी सब्जियां इसमें डाली हुई हैं। अब मैं खोल के आपको क्या दिखाऊं, अगर आप कहेंगे तो मैं खोल के भी दिखा दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कई दिन मतलब हम लोग को इसको 2 दिन रखनी है। मैंने पूरी अच्छे से हिला दी है, पूरा इसका पानी निकाल दिया है। अब इसमें क्या होता है, मतलब ये सब्जियों में अब हम लोग को ऐसे झंझट रहता था कि हम लोग को डंडे से चलानी है, रोज डेली डंडे से निकालनी है, डंडे से रोज चलानी, ढक्कन हटाना। ये देखिए ये मेरी पूरी तरह से सब्जियां देखिए इसमें गल गई हैं। ये देखिए प्याज का छिक्कल है, लौकी का छिक्कल है, इसमें केले का छिक्कल है, सारी गाजर है, ये देखिए गाजर है, पपीता है, आलू है, और ये देखिए लेमन तो पूरी तरह से इसमें गल गया है। तो ये सब हम लोग की सारी 100% पूरी हम लोग की जो उपजाऊ मिट्टी बनाता है, जो हम लोग की सोने जैसी मिट्टी बनाता है, जो हम लोग के सारे प्लांट्स को ग्रीनिश देता है, पौधों की शक्तियां बढ़ाता है, वो सब है इसमें। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए पोटली बना के दिखाई थी, खाली मैंने आपको दिखाना था, इस वजह से मैंने ये सब सब्जियां आपको तैयार करके दिखाई, और एक सब्जी मैंने आपको पहले से बना के रखी हुई थी, क्योंकि हमको ये सब्जियां ताजी सब्जियों के छिक्कल लेने हैं, लेकिन हमको कम से कम 3 दिन इसको पोटली में बना के भिगोना है। आप पोटली चाहे तो पोटली ले सकते हैं, चाहे तो आप इसका आराम से मतलब एक थैला ले सकते हैं। मैंने तो कॉटन का थैला यूज किया हुआ है। तो ये मेरी 10 लीटर की पूरी बाल्टी है, आधे लीटर की सब्जी पूरी, मैंने आधे लीटर की सब्जियों में ही ये पानी डाला हुआ था, और अब मुझे पूरा इसमें मतलब 3-4 लीटर कम से कम पानी बनाना है। उसके बाद तो फ्रेंड ये देखिए मैंने इसमें कितना पूरा 4 लीटर पानी पूरा मिला दिया है, मतलब आधे लीटर पानी में हम लोग 4 लीटर पानी मिला सकते हैं, 5 लीटर बना सकते हैं, 6 लीटर पानी मिला सकते हैं। मतलब पूरा 1 कटोरी दही था, क्योंकि 1 टुकड़ा फैक्ट्री का था, और पूरा इतनी सारी ये हमारी वेजिटेबल थी, और इसको पूरी तौर से हम लोग को खाली बस ऐसे ऐसे हिलाना है, सारी सब्जियों का अर्क हमारा इसमें निकल जाएगा। जब सारी हमारी सब्जियों का जितना पोषक तत्व है, अब ये हमारा पूरा इसमें बाल्टी में बन के तैयार हो गया है। सारी इसमें नाइट्रोजन की शक्ति जितनी होती है, इसमें जितनी भी कैल्शियम है, जितना भी इसमें नाइट्रोजन से भरपूर हमारी जितनी पोषक तत्व सब्जियों के हैं, सारी हम लोग के ये खिंच के तैयार हो गए। और उसके बाद ये तो आप जानते ही हैं, बताने की जरूरत तो है ही नहीं, कंपोस्ट में हम लोग को अपने जो हम लोग का एक अलग से ड्रम बना होता है, ये हम लोग का कंपोस्ट में चला जाएगा। तो ये मेरी पूरी तैयार हो गई। अब हम लोग को इसको अपने पौधे में फर्टिलाइजर देना है, क्योंकि अब अच्छा खासा फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पानी का सीजन हम लोग का खत्म हो चुका होता है, और पानी के साथ साथ हम लोग के जितने पोषक तत्व पौधों के होते हैं, वो रोज डेली पानी सब निकल जाते हैं। तो हम लोग को फर्टिलाइजर हम लोग को ये देखिए मैंने इस तरह से फर्टिलाइजर देना है। ये हम लोग को सारे ही गमलों में देना है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपके गमले कितने बड़े हैं, तो उस हिसाब से आप लोग को पूरा 1-1 मग्गा डाल देना है। और आप जी ये बात तो अच्छे से जानते हैं कि फर्टिलाइजर का समय क्या होता है, वो तो बार बार रिपीट करने की जरूरत है ही नहीं। हम लोग को यहाँ तो सुबह सुबह के टाइम ठंडे में फर्टिलाइजर देना है, या फिर हम लोग को शाम के टाइम फर्टिलाइजर देना है। 2 ही टाइम हम लोग के फिक्स होते हैं। दोपहर में कोई भी, अगर हम लोग को अपना पौधा नहीं चाहिए, खराब करना है, तो दोपहर में हम लोग फर्टिलाइजर दे सकते हैं।
नहीं तो हम लोग का 2 ही टाइम फर्टिलाइजर के होते हैं, सुबह या शाम। तो ये 2 टाइम मैंने फिक्स कर लिए हैं और मैंने अब इसमें फर्टिलाइजर दे दिया है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी, इतनी बढ़िया पोषक तत्व वाली जो मैंने आपको पूरी पोषक तत्व की बना के दिखाई, मुझे बताइएगा कमेंट करके। अगर मैंने खराब दिखाई, मेरी कोई वीडियो में आपको कमी लगी हो, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैंने आपके